अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है हद तक इज़्ज़त पे बना कानून बनाम सरकार। ये पंजाब की कानून साज असम्बली है और इस कानून साज असम्बली ने एक कानून जो सा है वो बनाया है। कानून है हद तक इज़्ज़त के ऊपर, लेकिन इस कानून के ऊपर आवाज़ें ये उठ रही हैं कि वो कानून जो सा है इन्होंने आज़ादी राय पे कदगन लगाई है। इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि हमारी इतला जानने, हमारी इन्फॉर्मेशन जानने की जो हमारा हक़ है, बुनियादी हक़ है, उस पर कदगन लगाई है। ये क्या माजरा है और इस पर क्या लड़ाई है, आज के शो में इससे बात करेंगे। हमारे साथ रहें। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब असम्बली में हमारे अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मलिक साहब, एक ये कानून है डेफेमेशन का, हमें जो इसके बारे में हुकूमत से पता चल रहा है, जो हमने इसको देखा है, तो इसके अंदर सुकम जो से हुई है कि किसी की तस्दीक ना की जाए, किसी को डिफेम ना किया जाए, अगर कोई करेगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, उसको ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको इसके अंदर क्या एतराज़ात हैं इस कानून के अंदर? बात यह है कि कानून बनते हैं लोगों की आसानी के लिए। कानून इसलिए नहीं बनते कि आप लोगों की आवाज़ बंद करें। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो ख़ानदान शरीफा है, मैं तो इसको ख़ानदान शरीफा ही कहूँगा। ठीक है जी। इनका एक माइंड सेट है कि आप लोगों की आवाज़ को बंद करें और आप लोगों पे मुसल्लत हो जाएं। ये जो डेफेमेशन बिल आया, इसकी क्या ज़रूरत थी कि आप ओवरनाइट इस बिल को मंजूर करें? इन्होंने एक ड्रामा किया है, इस बिल को एक स्पेशल कमेटी के इन्होंने स्पुर्द किया, फिर उस यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कोई इतना आसमानी सहीफ़ा इन्होंने ये बना दिया था कि कोई इफ़ एंड बट भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा, उसी तरह ये बिल आ गया असेंबली में, यानी इतना करेक्ट ये बिल था। मुझे तो इसको थोड़ा समझाएं, मैं क्योंकि समझ नहीं पाया आपकी ये बात कि कहाँ से आ गया ये बिल। आपको पता है जहाँ से इनके पास आया? मुझे नहीं पता, मेरे लोगों को भी नहीं पता जी। इनके आकाओं ने, जिन्होंने इनको बिठाया है। अच्छा, बिल आ गया इनके पास, इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इन्होंने असेंबली के अंदर उस बिल को पहले ले किया, फिर उस बिल को इन्होंने कमेटी में ले किया। 2 दिन में कमेटी ने वो बिल वापस भेज दिया। हमने 14 अमेंडमेंट दी उस पर। ठीक है। देखिए, इस बिल की कम से कम 12 क्लॉजेस तो ऐसी हैं जो कि कंट्रोडिक्शन है आपके बुनियादी आइन के साथ। ठीक है। आर्टिकल 19A के साथ है बिल्कुल। आर्टिकल 19 देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, ऐसे ही है। आपकी जो इनका राइट टू इन्फॉर्मेशन है जी, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है। और जो आपका ट्रिब्यूनल जो वो करते हैं उसको स्टेब्लिश कर रहे हैं, उसकी अगर आप फॉर्मेशन देखें। और सबसे बड़ी बात, कानून शहादत नहीं है, यानी इसमें कोई गवाही नहीं है। जिसने इल्ज़ाम लगाया जिसने इल्ज़ाम लगाया है वो यानी आप जब कानून शहादत का इतलाक़ इस बिल पे नहीं हो रहा तो उस बिल को आप कैसे आप वो इसकी प्ली लेते हैं कि कानूनी शहादत इसलिए नहीं है क्योंकि जो अगर किसी को प्रेजेंट करेंगे तो उसका लिखा हुआ मवाद या पब्लिश हुआ मवाद बतौर विटनेस पेश किया जाएगा कि ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हम इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि क्या आपको सोशल मीडिया बताता है कि एट दैट टाइम जिस वक्त आप इल्ज़ाम लगाएंगे उस वक्त वही बंदा इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, ये कॉमन सेंस की काफ़ी सारे बीच में सुकम हैं। और पहली बात यह है कि सूबाई असेंबली क्या पूरे पाकिस्तान का कानून मंजूर कर सकती है? कराची बैठा हुआ एक शख्स अगर कोई बात करता है तो आप उसको कराची जाके पर्चा करवाएंगे? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये एक माइंड सेट जो है ये उसकी आवाज़ है। ये सिर्फ पंजाब में ही क्यों, सेंटर में क्यों नहीं? सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, वहाँ पीका लॉ भी है, पीका लॉ पंजाब में भी है, तो उसको क्यों नहीं वहाँ क्यों नहीं? मेन बैटल फील्ड समझते हैं पंजाब को। इनका ख्याल है कि अब पंजाब को इस तरीके के साथ हम काबू करें कि इन लोगों की आवाज़ को ख़त्म करें। किन लोगों की आवाज़? आम आवाम की आवाज़। अच्छा चलें, अब इन्होंने बिल पास करवा दिया। हाँ जी, पास करवा के ये उधर चला गया गवर्नर साहब के पास। गवर्नर साहब ने ये कह दिया कि मैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी काफ़ी रिलक्टेंट है इस बिल को लेके, क्योंकि वो आज़ादी इज़हार राय के ऊपर और राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो उनके अपने वो रिजर्वेशन हैं। उन्होंने कहा है कि हम इसको नहीं, एक तो एक्सेप्ट नहीं करते, और उन्होंने कहा इसको वापस जाएगा असेंबली में। अब अगर ये असेंबली में वापस आता है तो फिर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि असेंबली में वापस वो नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि जो पीपल्स पार्टी है ना, वो 2 विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। अच्छा, देखिए, जिस तरह पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरी जमात कहती है, जो वो कहती है कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं, डेफिनेटली उनके 2 लीडर जो हैं वो दोनों लीडर सियासी कुर्बानियों में गए हैं। तो असल जो बात है, उनको इस बिल की मुखालफत करनी चाहिए थी। वो क्यों खामोश है? उहदों के लिए खामोश है।
यानी अगर वो सियासी पार्टी अपने आप को क्लेम करते हैं तो उनको खड़ा होना चाहिए था इन बिल के मुखालिफ। तहरीके इंसाफ के साथ ना खड़े हों, लेकिन इन बिल के मुखालिफ खड़ा अच्छा, वो होना असेंबली में नहीं आएगा तो क्या होगा उसका? चाहिए। नहीं, आप तो देखें, इन्होंने तो पास कर दिया है, अब गवर्नर तो उसको कितना अरसा रोक सकता है? वो कहता है मैं वापस भेजूंगा कि इस पे डिस्कशन करें। डेफिनेटली अगर वापस भेजेंगे तो उनका कॉल ऑफ फेल में अगर तजाद न हुआ तो सामने आ जाएगा। तो फिर आप डिस्कशन करेंगे इस पर। उन्होंने कहा कि इसकी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि इसकी जो अमेंडमेंट्स हैं उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। देखिए, हमने तो 14 अमेंडमेंट दी हुई हैं पहले ऑलरेडी, तो उन अमेंडमेंट पे हम तो यही कह रहे थे कि हमारी जो मेन अमेंडमेंट है, इस बिल को वापस कमेटी के पास भेजना चाहिए। इस बिल में पूरा पंजाब स्टेक होल्डर है, पूरे पंजाब ने इस बिल पे हिस्सा लेना है बहस में, पूरे पंजाब को बुलाना चाहिए, इसको इलिसिट करना चाहिए, मुश्तहर करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ताकि लोग भी देखें, ताकि लोग देखें इस बिल में क्या है और लोग इस पे अपनी राय दें और फिर देखें कि इनके साथ क्या होता है। यही अगर सिचुएशन आप हुकूमत में होते और आप पे आ जाती, जैसे पिछले दफा बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो ये चीखते रहे हैं कि हमने नहीं करना, जैसे कुछ बिल तो चौधरी सरवर भी रोक के बैठे रहे, जैसे जो था तनख्वाहें बढ़ने वाला, जो आपकी हुकूमत से पास हुआ और अंदर जाके उन्होंने रोक दिया, इन्होंने भी रोका, काफ़ी रेजिस्ट किया कि क्यों पैसे बढ़ाने हैं। तो जब आपके ऊपर ही आएगी तो आप क्या करते? सर हमारे पास, क्योंकि आपके दौर में नेशनल असेंबली में पीका आया था और पीका में अमेंडमेंट रुक गई थी, किया था तो बड़े प्रेशर के बाद। देखिए, हमने विड्रॉ, बड़े प्रेशर के बाद, मेरी बात सुने, हमने विड्रॉ किया था। बहुत हमारे ज़हन की अक्कासी का आपको पता चल जाता है कि हम जो चीज़ें हमें पता चल जाए, अदालत ने कहा था, अदालत के हुक्म पे विड्रॉ हुआ था। देखिए नहीं, हमने खुद विड्रॉ किया था, हमने उस बिल को विड्रॉ किया था और इनकी ज़हनियत देख लें कि ओवरनाइट एक ही रात में ये बिल को पास कर रहे हैं। क्या इतनी अंधेरी आ गई थी कि ये क्या पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इशू? मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताएं ना, क्या अंधेरी आ गई, क्या हो गया, ये तो बताएं। क्योंकि आप बैठे हैं इस हाउस के अंदर, आप अपोजिशन लीडर हैं। मैं तो आपको बता चुका हूँ, जो अंधेरी थी वो कहीं और से आई थी, कहीं और से अंधेरी आई, उनको भगा के ले गई। ये बिल जब वापस आता है, अगर डिस्कशन के लिए आता है या ये एक साइन हो जाता है या ये पास हो जाता है और कानून का हिस्सा बन जाता है, फिर आप क्या करेंगे? हम तो क्या लाएमल कोर्ट में जा रहे हैं जी, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, ये बिल स्टैंड ही नहीं कर सकता। और चैलेंज कर, बिल्कुल हम चैलेंज कर रहे हैं, ये बिल स्टैंड ही नहीं कर सकता। ये कैसे स्टैंड करेगा? ये बिल नहीं स्टैंड कर सकता क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट को ये मुतासिर कर रहा है जी। ठीक है, आप कैसे किसी की प्रॉपर्टी अटैच करवा सकते हैं जी? मुझे मेरी बात सुने, आप किसी को कोई हार्ड कोई टॉक कर लेते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। 30 लाख से 3 करोड़ तक आप जुर्माने भरेंगे। देखिए ये क्या है? बिल्कुल ऐसा है, आप ठीक कह रहे हैं। तो ये एक मजाक है आम लोगों के साथ, और फिर आप एक प्रिविलेज जो आपकी है कम्युनिटी, उसको आप एक प्रिविलेज दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अचानक ना बैठे बैठे के, मुझे वो फिल्म थी एक, उसमें आप अंग्रेज जो हुक्मरान था उसके खिलाफ बोल नहीं सकते थे, हाँ, वो आपको उठा के ले जाते थे। मुझे वो ऐसा लग रहा है कि फिर दोबारा भगत सिंह पैदा करना चाहते हैं। ये वायस राय वाला बिल है, ये 100 साल पहले होना चाहिए था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला ये बिल है और ये आज इसको ले कर रहे हैं। देखिए ये बिल स्टैंड कर ही नहीं सकता कोर्ट के आगे, ये बिफोर कोर्ट ये नहीं बिल स्टैंड कर सकता क्योंकि इसकी वायलेशन है आपके बुनियादी हकूक की। बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 9 की है, 25 की है, 45 की है, 19 की है, 19 की है, सॉरी आर्टिकल 19 की है, सबकी ये वायलेशन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मलक अहमद खान बुचर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेंबर पंजाब असेंबली समीउल्लाह खान साहब हुकूमती बेंचेस से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर ये जो बिल आया है अभी, एक तो अपोजिशन ने अपोजिशन ये कहती है, क्लेम करती है कि ओवरनाइट आया है और आपने एकदम से पेश किया और फ़ौरन पास करा के गवर्नर को भिजवा दिया, ये क्या हुआ? देखें, अगर तो सहाफ़ती तंजीमें ये बात करें तो फिर तो किसी हद तक समझ आती है, ठीक है, लेकिन अगर ये अपोजिशन बात कर रही है तो अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है। ये बिल पास होने से कम से कम 7 दिन पहले असम्बली में ले हुआ और फिर वो कमेटी को रेफ़र हुआ। कमेटी में भी अपोजिशन की नुमाइंदगी है। जब यहाँ ले हुआ तब भी अपोजिशन बैठी हुई थी, तो अपोजिशन को तो कम से कम 7 दिन मिले हैं इस बिल को पढ़ने के लिए, और फिर पढ़ा उन्होंने और उसके ऊपर उन्होंने अपनी अमेंडमेंट्स तहरीरी तौर पे दी। इसका मतलब है कि बिल उनको पहले मिल गया था, उन्होंने उस पर अच्छी तरह से गौर किया और उसमें उनके ख्याल में जो तब्दीलियां होनी चाहिए थी वो अमेंडमेंट की सूरत में लेके आए। इसलिए ये दावा
अपोजिशन का तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, बिल्कुल ये समझ नहीं आता। पीका एक्ट के होने के बावजूद ये बिल आना डेफेमेशन का क्यों ज़रूरी था? आप जर्नलिस्ट हैं, मेरे जी। सामने खड़े हैं। जी, आपकी आज़ादी जहाँ से मेरा नाक शुरू होता है वहाँ ख़त्म हो जाता मैं है। इस पे एग्री करता हूँ। ठीक है ना? ठीक है जी। अब अगर आप मेरी हद तक करेंगे किसी सरगोशी के नतीजे में, या तो आपके पास प्रूफ हो, आपको किसी ने कहा और आपने उसको ब्रेकिंग न्यूज़ करके चला दिया, मेरे पल्ले कख ना छोड़ा, वो मैं किस किस को सफाइयाँ देता रहूँगा। बाकी सारी हैं टेक्निकलिटीज़, सर, लीगल हाँ, बिल्कुल। उसी टेक्निकलिटीज़। लीगल टेक्निकलिटी में एक चीज़ ये है कि अगर मैं प्रूव भी कर सकता हूँ तो लेकिन जो इसके अंदर जो इसका प्रोसीजर ऑफ द ये है, इसका ट्रायल का जो तमाम चीज़ें हैं उस पर लोगों को बड़ा एतराज़ है कि 30 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक मेरी प्रॉपर्टी प्लेज हो जाएगी, मेरा ये तमाम चीज़ें हो जाएगी, और जब तक ये मैं जमा नहीं करवाऊंगा जुर्माना, मैं री अपील में नहीं जा सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता। ये तमाम चीज़ें क्या है? नहीं, इस पे तो यकीनन बड़ी ही लीगल जो इतना ज़्यादा experts सख्त हैं, क्यों किया गया? मेरे ख्याल में इतना सख्त नहीं है ना, इसमें ये तो क्रिमिनल केस भी नहीं है। हाँ। सीधा सीधा इसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें गिरफ्तारी नहीं है, इसमें किसी किस्म का हैरेसमेंट। पैसे बहुत ज़्यादा हैं। पैसे फिर जिसने किसी की इज्जत उछाली है, री अपील का हक तो मिलना चाहिए ना उस पैसे देने से पहले। नहीं, अपील का हक तो है इसमें। लेकिन वो कह रहे हैं कि पैसे देने के बाद, सकते हैं पैसे देने के बाद आप अपना वो जमा हाँ, करवाने जज के बाद जाएं। वो बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि आप पहले पैसे जमा कराएं, और लॉज भी हैं। लेकिन ये कोई अनोखा- एक बंदा अनोखी जो बात तो नहीं है। दूसरी बात, आपका जो जज है यहाँ पे, आपने कहा तो अदलिया से ले लेंगे, लेकिन जो जिनको आप हेड हंटिंग करेंगे, जिनको आप खुद पिक करेंगे, वो लोग कौन होंगे? और वो देखिए क्या ना, हुकूमती बेंच अब करेगा? अब यही है कि इस कानून पे जो तनकीद हो रही है वो भी एक लाडलापन है। पाकिस्तान के अंदर बड़े सारे कवानीन हैं जिनमें जजेस की अपॉइंटमेंट इसी तरीके से होती है जैसे इस लॉ के बारे में। यहाँ आपका लाडलापन क्यों आ जाता है कि ऐथे ना ये करो, आप सारे तो लाडले हो बाकी जाएंगे, सारी- वो भी लाडले हैं, आप भी नहीं, लाडले नहीं, हो जाएंगे, तो नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हाँ, नहीं, ये ना करें ना। बहुत सारे ट्रिब्यूनल ऐसे हैं, ठीक है। बहुत सारे, और उसी प्रोसीजर से इसमें भी जो अपॉइंटमेंट ये है तो वो है। एक तो one फिर तो wrong पूरे मुल्क का cannot निज़ाम- justify नहीं, another नहीं, wrong, नहीं, sir। नहीं, नहीं, मैं अगर कह आप रहा हूँ उसको कि वो गलत राइट समझते है। हैं। नहीं, नहीं, मैं उनको रॉन्ग नहीं समझता। हाँ। अगर फ़र्ज़ करें कोई जो हमारे डिस्प्यूट्स होते हैं किरायादारी के होते हैं, हमारे फैमिली लॉज हैं, मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल आप जी, ठीक है आए सर। दिन बनते रहते सही है, हैं। सही है। अगर उनमें भी यही प्रोसीजर है तो वो ठीक है, मैं तो उनको नहीं गलत कह रहा, तो ये भी उसी प्रोसीजर से दूसरी बनेगा। बात कि ये पंजाब के अंदर पास हुआ है, सिंध में कुछ होएगा, केवल KPK में कुछ होएगा, तो वहाँ क्या करेंगे? ये लॉ देखिए, कैसे पहले तो implement किसी होगा? ने तो इब्तदा करनी थी। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि पंजाब ने ये बड़ा ही दिलेराना कदम उठाया है। ये एक कदगन की तरह है ना, कानून है, इसके हमें किसी चीज़ पे रोक लगी है, इसमें आज़ादी राय जो सी है थोड़ी मुतासर हो रही है, इसके अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन मुतासर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें मुतासर हो रही हैं। ये कानून जिस तरह नैब आज आपके गले पड़ गई, आपकी बनाई हुई चीज़ें आपके गले पड़ती जा रही हैं, ये आपके गले पड़ नहीं, जाएगा। हम गले नहीं पड़ने देंगे। हम हर अच्छी हुकूमत अपने तमाम जो उसकी कारकर्दगी होती है उसका जायज़ा लेती है। मेरा अपना ख्याल है इसको इम्प्लीमेंट होने दें। 6 माह बाद, साल बाद हम जायज़ा लेंगे कि इसकी कौन सी नेगेटिव चीज़ें उसमें सामने आई हैं, लोगों को और ये नुकसान हो ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसको रेक्टिफाई करना को हमारी ज़िद तो नहीं है। अगर 6 माह बाद, साल बाद जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगा और वहाँ लगेगा कि भट्ट साहब के ऊपर कोई नाजायज़ किसी ने, समी खान ने कोई केस कर दिया है और भट्ट साहब विक्टिम हो गए हैं, तो यकीनन इसका जायज़ा लिया जा सकता है। क्यों नहीं लिया जा सकता? यानी कि लेकिन लचक अभी- की गुंजाइश है। हाँ, अभी यानी ये इन्फोर्स हुआ नहीं, प्रैक्टिस में आया नहीं, तो अभी से तो खदशात ही मैं कह सकता हूँ ना। ये आइडिया किसका था, किसके दिमाग में था? नहीं, ये दुनिया भर में ये नहीं, इसमें- आपकी जमात में आइडिया नहीं, किसका हम था? दुनिया भर में जो देख रहे हैं कि नहीं, ये भी है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत आसान है, आप कैमरा पकड़ के किसी की भी, वो मेरी भी हो सकती है, वो आपकी भी हो सकती है, वो आम शहरी की भी हो सकती है। जी ठीक है। तो सर आपने एक चीज़ ऐड की कि इसमें आम शहरी भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। बिल्कुल उठा सकते हैं। और फिर एक बात जो है मैं ज़रूर आपके शो की वसातत से रखना चाहूँगा कि आपने कोई प्रोग्राम किया जिससे मुझे लगा मेरी हद तक हुई है। मैं आपके ख़िलाफ़ गया कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में जो बनेगा, आपने पहले जवाब नहीं देना, पहले मैंने साबित करना है कि मेरी हद तक हुई है। शहादत का कानून वो कह रहे हैं नहीं, राज के अंदर शहादतें नहीं रहीं, वो क्या है? नहीं, वो चूँकि ये सादा सा सिविल इश्यूज़ हैं,
तो उसमें तो इतनी लंबी चौड़ी, चूँकि इसको हमने एक ख़ास स्पेसिफ़िक पीरियड के ऊपर इसका फ़ैसला करना है। अभी आप देखें ना, जो हमारे मौजूदा कवानीन हैं हद तक इज़्ज़त के, वो मुझे कोई वैसे अगर आपको इल्म हो किसी का फ़ैसला, तो मुझे एक फ़ैसला है अच्छा, वो 75 साल तारीख का कोई, वो सोहरवर्दी साहब थे, ज़िया शाहिद साहब के खिलाफ वो जीते थे और किस उनको साल पैसे में मिले थे। मुझे पता है, जब आप सोहरवर्दी साहब का कह रहे हैं और ज़िया शाह साहब का, तो ये दहाइयाँ कबल की बात हो, जी तकरीबन 10-15 साल पुरानी बात है। तो अगर 75 साल में कोई एक आध केस भट्ट साहब को मिल रहा है बताने को, तो पहले से हित के इज़्ज़त के कानून की आप देख लें कि क्या है इसमें। तो यानी एक स्पेसिफिक पीरियड जो दिया है, उसका भी एक 6 माह बाद, साल बाद एक पूरा हम असम्बली में सवाल डाल सकते हैं कि जी 1 साल के अंदर आपने कितने केसेस का फ़ैसला किया, कितने में जो दरख्वास्त गुजार था वो गलत बयानी करके किसी को कर रहा था, और कितने केसेस में वाकई किसी की हद तक हुई और उसको इंसाफ मिला। पीपल्स पार्टी भी आपके साथ नहीं खड़ी हुई इसके नहीं, ऊपर? हर पार्टी की अपनी राय है, वो खड़ी नहीं हुए आपके साथ? हमें कोई उन पे गिला भी नहीं है। एक और इस पे वो आपके ऊपर एलिगेशन ये है कि ये आपको किसी ने दिया है पीछे से और आप ये लेके आए हैं किसी और को बचाने के लिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे बताएं इस मुल्क में सबसे ज़्यादा हद तक का आसानी से शिकार कौन होता है, वो सियासतदान है। तो ये बिल भी सियासतदान ही, हुकूमत ही लेके आई है। इसमें मेन टारगेट यूट्यूबर्स हैं और सोशल मीडिया, ऐसा लगता है। सोशल मीडिया के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो यकीनन जो बेबुनियाद आपके कान में किसी ने कुछ कहा और आपने वो आगे से चला दिया, ये नहीं होना चाहिए। आप बतौर सियासतदान, एक सीनियर सियासतदान, आप काफ़ी दफ़ा असम्बली का हिस्सा रह चुके हैं, आप इस बिल से मुतमईन हैं? आपको लगता है कि ये गलत इस्तेमाल नहीं होगा? 100% मुझे लगता है नहीं होगा। लेकिन इसके बाद अगला जुमला मेरा अहम है, जो मैं पहले कह चुका हूँ। मुझे इस बिल पे 100% यकीन है कि ये बहुत सारे लोगों को इंसाफ देगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस में जाके कहीं कोई कमी कोताही लगी, इसी हाउस के अंदर हम आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, समीउल्लाह खान साहब, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है राना अजीम साहब, जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बताएं, ये जो हद तक इज़्ज़त का जो बिल है जो आप देख रहे हैं अभी पास हो गया है और आगे साइन के लिए चला गया गवर्नर साहब को, क्या इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? सहाफ़ियों को क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर? हद तक इज़्ज़त तो ठीक है, मुझे तो लगता है ठीक है, आप क्या समझते हैं? बात यह है कि एक दिन पहले इलेक्शन से किसने लिखा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ? खुद ही लिखा है उन्होंने। तो अपने भाई पे हद तक इज़्ज़त का दावा करे ना, जिसने उसे बनने नहीं दिया। अपनी बेटी पे हद तक इज़्ज़त का दावा करे जो वज़ीर आला बन गई। उन्होंने खुद फैसला किया। चले छोटे, नवाज शरीफ को क्यों ले आए? ये बताएं, हद तक इज़्ज़त का बिल तो ठीक है, कोई किसी की पगड़ी उछालेगा तो उसको जवाब दे तो देना चाहिए। कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा दे बैठ के कि मैं बताता हूँ आपको ये बड़ा ख़राब आदमी है, तो साबित तो करना चाहिए उसको। क्या कहते हैं आप? कानून हमें कहता है, आइन के आर्टिकल 119 के तहत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि आज़ादी राय पे, आर्टिकल 19 है, 19 भी है, 119 भी है। अच्छा, इसको दोनों को मिलाएं आप। अच्छा, ठीक है। हमें ना साथ में चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये लास्ट जो फैसल वाडे वाला केस था, उसमें ये अपना फैसले में लिखवाया। उसके बाद आप आ जाएँ, ज़राए बताएं। दूसरा उन्होंने क्या जनाब कि ये केस हो गया जिसकी अपील भी नहीं होगी। जी, ऐसे ही। वो किस दुनिया के केस? मुझे वो भी समीउल्लाह खान कहता है कि अपील होगी। मुझे दिखा दें वो डॉक्यूमेंट्स, आपके पास हैं, दिखा दें मुझे कि कोई अपील नहीं है। कोई अपील नहीं है। वो और मैं बैंकिंग कोर्ट में केस कर दिया। उसके बाद 30 लाख रुपए की जायदाद इब्तदाई तौर पर आपकी जब्त की जाएगी। मुझे एक बात बता देगा, बड़ा सिंपल सा है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जनाब ये जो गंदम बाहर से आई है, ठीक है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? बिल्कुल ठीक है, आप पूछ सकते हैं। ठीक, पूछ सकता हूँ जी। मैं लिखता हूँ कि जनाब इसका ज़िम्मेदार मौके वक़्त का वज़ीर आज़म भी है, वज़ीर ख़ारजा भी है, वज़ीर खुराक भी है। इस पर मुझे अगले दिन नोटिस आ जाता, साबित करो। भाई मैं क्या साबित करूँ? वज़ीर आज़म के साइन के बगैर जा नहीं सकता, वज़ीर खुराक की इजाज़त के बगैर समरी बन नहीं सकती, वज़ीर ख़जाना की इजाज़त के बगैर पैसे नहीं हो सकते। ऐसे ही है। उसके बाद जो LC बनती है वो बैंकों से बनती है। ठीक है। उसके बाद अमूर की इजाज़त के बगैर वो तमाम जहाज़ क्लियर नहीं हो सकते जो पोर्ट पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। आप तो ये बातें तो आप बता सकते हैं, जैसे किसी की ज़ाती हैसियत पे हमला करना, आप इसके हक में हैं कि नहीं? कभी भी नहीं। ना हम मादर पिदर आज़ादी सहाफ़त के हक में थे, बिल्कुल ठीक है, ना हैं ना होंगे। लेकिन जो असूल की बात है उस पर बात होनी चाहिए। क्या
ये जो हम पे तो लागू हो गया, कोशिश हो रही है ना, जी जी, हद तक इज्जत। यूट्यूबर्स पे स्पेशली। सर यूट्यूबर छोड़ दें, ये सारे जाएंगे, सब सारे। भरे जाएंगे। वैसे इदारे में, आप खुद इदारे में काम करते हैं, आप यूट्यूब भी करते हैं, तो इदारे में जो है वो कंटेंट काफ़ी देखा बात जाता है कि यार ये किस तरह बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इदारे में तो ऑलरेडी एक चेक होता है, लेकिन जो यूट्यूब है उसमें तो कोई चेक नहीं होता। तो मोस्टली अटैक तो यूट्यूब को किया गया ना, सोशल मीडिया को किया गया। कोई एक ऐसी सियासी जमात है जिसका खरबों रुपए का बजट उनके अपने सोशल मीडिया सेल के लिए ना हो? बिल्कुल बंद कराएं ना पहले इनके सारे WhatsApp करते सेल। हैं। बंद कराएं सर इनके, जी ऐसे ही है। पहले इनके सेल बंद कराएं, पहले वहाँ से चलने वाला झूठ बंद कराएं। मेरी वज़ीर आला जब ये कहती है कि मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मेरे साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि मेरे पास साकिब अंसार की वीडियो मौजूद है, ऑडियो मौजूद है, तो फिर तौहीन इज़्ज़त या हद तक इज़्ज़त कौन कर रहा है? लेकिन मैं ये राना साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हैसियत सहाफ़ी, आपने एक तो बात बड़ी अच्छी क्लियर कर दी कि ये जो है मादर पिदर आज़ादी सहाफ़त में भी नहीं कबूल है। आप चाहते हैं कि किसी की पगड़ी जानबूझ के ना उछाली जाए, ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, ना ब्लैकमेलिंग, ना पगड़ी उछाली जाए और ना ही किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए। हम इसके हक में, एक तो हमने ये क्लोज कर दिया कि भाई हम इसमें आपके साथ हैं, लेकिन जो ट्रायल है, जो ट्राइब्यूनल का मेकिंग है, जो उसके बाद आपको फ्री एंड फेयर ट्रायल मिलने का आपका हक है, उससे महरूम ना किया जाए। देखिए, उससे महरूम ना किया जाए। दूसरा, ये फैसला कौन करेगा कि खबर सच्ची है और झूठी है? वो जज पे हमको एतबार नहीं है जो वो लगाएंगे। नहीं, जज, मुझे जज की तो बात ही नहीं कर रहा। आप मुझ पे एक पिटीशन करते हैं, हाँ जी, कि राना अजीम अच्छा, आज मुझे समीउल्लाह चौधरी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि जब हम इल्ज़ाम लगाएंगे या कहेंगे कि इसने मेरी हद तक इज़्ज़त की है, तो पहले हमने ये प्रूव करना है कि ये मेरी हद तक इज़्ज़त हुई है। मेरे भाई हैं, उन्हें चाहिए लॉ पढ़ लें, जो कानून बना है साबित करेंगे। ठीक है आपके पाकिस्तान में कानून है, इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, जी जिसके तहत आप एक एप्लीकेशन देते हैं जी, ठीक है कि मुझे बताया जाए कि फ़लाँ जगह पर इतने पैसे खर्च हुए हैं, जी, इसके डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं। बिल्कुल ठीक है उसके लिए टाइम फिक्स है, इतनी देर में आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। जी, ठीक है। जब वो मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा तो मैं क्या करूँ? फिर आप उसके बारे में, मैंने चने तो नहीं लगाने ना, बिल्कुल ठीक है मैंने खबर देनी है ना भट्ट साहब। जी, ठीक है। मेरा ऑनर तो खबर तो फिर यही बन गई कि उसने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इंफॉर्मेशन नहीं दी, और उसके मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये हुआ है। ठीक है, वो कहेगा जनाब ये झूठ है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास हैं, तो दो। फिर आप इस कानून में लिखते एक लफ्ज़ कि हम जो भी हम काम कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीज़ें हम फलां वेबसाइट पे डाल देंगे, ताकि अगर किसी को इस मामले में जानना हो तो। ठीक है। राणा साहब, हमारा लाएअमल क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं? अगर ये कानून साइन तो वो तो गवर्नर साहब ने किए नहीं, उन्होंने कहा कि डिस्कशन के लिए भेजेंगे, डिस्कशन के लिए भी आएगा तो अददी जो है बढ़तरी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हासिल है, तो वो इसको किसी ना किसी तरह लागू कर देंगे। फिर क्या करेंगे आप? मैंने ही लेटर लिखा है गवर्नर पंजाब को, आपने अजहर सदीक ने भी लिखा? अजहर सदीक ने मेरी तरफ से लिखा है जी, ठीक जो है। अजहर सदीक समझ में कह रहा हूँ, जो जी, अजहर जी। सदीक साहब ने लेटर लिखा है वो मेरी ही तरफ से लिखा, उसमें मेरा ही नाम। जी, ठीक है। उसमें आइन के आर्टिकल 116 के तहत हमने वो लेटर लिखा है। अब हमने पटिशन भी तैयार की हुई है। ठीक है, 11 जून को पूरे मुल्क में इस पर एहतजाज करें। ठीक है, पंजाब में पंजाब असम्बली के बाहर करेंगे। आज हमने तहरीक इंसाफ को भी दावत दी है, एक दिन पहले जमात इस्लामी को भी दावत दी है। हम इवन मुस्लिम लीग नून के उन लोगों के पास भी जाएंगे जो आज़ादी सहाफ़त समझते हैं। पीपल्स पार्टी भी मेरे ख्याल से आपके पीपल्स साथ है। पार्टी शर्जील मेमन ने जिस तरीके से तकरीर की है और जिस तरीके से उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया है, इससे ये साबित होता है कि पीपल्स पार्टी भी जाएगी हमारे साथ। चले, अभी कानून लागू नहीं हुआ, एक सवाल पूछ लूँ आपसे, ये बिल आया कहाँ से है? जहाँ से हुकूमत आई है। आपको नहीं पता फार्म 45 और 47 कहाँ से आया है? राणा साहब, मैं कहा बिल लागू नहीं हुआ, पहले ही पूछना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राणा साहब, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के चेयरमैन मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? बस बिल्कुल सब ठीक ठाक। खैरियत। आप सुनाएं? ठीक हैं। ये बिल आया है एक, वैसे बज़ाहिर बिजली का बिल, ये जो डेफेमेशन का बिल आया, जो मैं पंजाब तो गैस के बिलों की बात कर रहे हैं वैसे आप। अब इसे कानून कह सकता हूँ पास हो गया भाई? अभी गवर्नर ने एसेंट नहीं दी इसको। अच्छा, याद ठीक। रखिएगा, बेसिकली जो साहब ये ना, लेकिन ये तो अलामती होता है ना गवर्नर का पास। नहीं लेना, नो, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑल्दो इट्स
कि आप इसको अलामती कहती है, नहीं, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है। 25 दिन तक गवर्नर रोक सकते हैं इसको। आपको याद होगा सदर पाकिस्तान ने कितने बिल रोकवाए थे, याद है? लेकिन वो पास हो जाते थे बाद में। 25, देखें उसकी वजह क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी क्यों है? असेंबली ने एक कानून पास किया। अब असेंबली ने कानून अगर कुछ पास करके, उसके सुपरवाइजरी एक रूल है एक तरह का, कि यानी असेंबली एक बिल पास करती है, उसके ऊपर गवर्नर ने देखना है। हाँ। गवर्नर के पास इख्तियार है आर्टिकल 116 के तहत कि वो इसको वापस भेजेगा इतराज़ात के साथ कि ये मसले ये देखे। अच्छा। जैसे अच्छा पहले इसको ज़रा डिस्कस कर लें, वो फिर भेज देते हैं, कहते हैं नहीं भाई हमने इतराज़ दूर करने। गवर्नर ने फिर 9 या 10 दिन रखना अपने पास, तो 25 दिन का ये प्रोसेस है, उसके बाद फिर ये एक्ट बनेगा। अच्छा, यानी ऐसे अच्छा, नहीं। मैं इसमें एक और चीज़ देख रहा था कि वो सैयद अली अदर गिलानी ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं थे, पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी, इसलिए शायद आपने पीपल्स पार्टी के गवर्नर को ये लिखा है। हाँ, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं, ये मेरी एक पॉलिटिकल चाल है। चलो मैं आपके सामने में आया नहीं भाई, मैं रह गया, मैं रह के सीख गया हूँ ना। ठीक है। अब कानून वो कहता है कि किसी को बदनाम नहीं करना, किसी को के ऊपर वो आपने वो यूज़ नहीं करने, गलत अल्फाज यूज़ नहीं करने, किसी की तस्हीक नहीं करनी। और इसका जो दूसरा पहलू ये है कि उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट है वो असेंबली के अंदर ही दे दिया। उन्होंने कहा वो असेंबली के अंदर ही होगा और असेंबली के अंदर ही उसको डील किया जाएगा, बट जो उन्होंने स्पेसिफिक टाइम रखा है। और उसका जो जज होगा, ट्राइब्यूनल जो बनाया गया है, उसका जो जज होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है आप ऐसे पढ़ के आया हूँ, लेकिन मैं कमेटी देखेगी। मैं पहले बात कर लें। अच्छा, वो कमेटी देखेगी। इसके अंदर बुरी चीज़ क्या है? मुझे अच्छी तरह याद है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2012 में बना था, एक दिन में ही पास कर दिया था असेंबली ने, सेनेट ने। तो आपने तो डिस्कशन ही नहीं की। कानून के लिए ब्रेन चाहिए पहले। जी, ऐसे आप छापा लगा दें और आप सिर्फ आपकी पार्टी ने कहा है या किसी तीसरी पार्टी की इंस्ट्रक्शन है और आपने वो कानून बैठ के बना दिया। कानून ऐसे नहीं बनता। हमारे कानून आइन में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई भी कानून बनाएंगे तो वाइड होगा, फासिद होगा। आर्टिकल 8 है। हाँ, ये जस्टिफाइड ठीक है ना। इसी तरह आप ये हमारे फंडामेंटल राइट यानी राइट टू आर्टिकल 19 और 19 से उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। फिर आर्टिकल 10 है, राइट टू फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या दिया आपने फिर जज अपनी मर्जी के, आपने लीव टू, जज अपनी मर्जी का लगा लेंगे, वो आपको लीव टू डिफेंड नहीं देगा। 30 लाख रुपए आपके जदाद में, आप तो सड़कों पे आ गए और आपकी नौकरी गई आपके हाथ से। जरा सोचो तो सही ना इस बात को, क्या करेंगे आप? यही तो जुल्म है। यानी फिर आप आगे चले जाए, मैं इससे आगे चलता हूँ। कानून शहादत का इतलाक नहीं होगा। यानी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कानून शहादत का कैसे इतलाक नहीं होगा? कानून शहादत में ओनर्स फिर यार, और अगली बात क्या कह दी है, ये भी तुम्हारे पे अगर तुमने साबित कर रहा है इन्फॉर्मेशन सही हाँ जी है ना। जी, आप नहीं साबित करते। साफी का काम ये नहीं है, साफी ने तो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने का। अच्छा, आपको लगता है साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये वाली बात से मैं आपकी एग्री करता हूँ। अभी दूसरी बात ये है कि आपको लगता है कि बहुत सारे सहाफ़ी जिनसे हैं वो इसकी आड़ में, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की आड़ में बहुत आगे चले गए थे? नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ, बड़ा आसान है। पीका लॉ था। हाँ, पीका लॉ था। अभी आज आप यहाँ बैठे हैं, आज बात की है ना, यहाँ से डेफेमेशन एक्ट के तहत आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चलेंगी। मैं कराची बैठा हूँ तो पीका लॉ के तहत मैं आपका एफआईआर पर्चा करा दूंगा। किसी को रोका और फौजदारी लहदा पर्चा हो जाएगा आपके खिलाफ, ज़ाब्ता फौजदारी पाकिस्तान के खिलाफ। आप देखें, खुदारा फेक न्यूज़ ख़त्म करनी है ना, तो फेक न्यूज़ ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या है? उसका ट्रायल है। फौजदारी पर्चा होगा, कानून शहादत का इतलाक होगा, ट्रायल होगा। फेक न्यूज़ को अगर पीका ऑर्डिनेंस के तहत आप कर लें, और पीका ऑर्डिनेंस तो मौजूद है। अजहर सिद्दीक सोशल मीडिया को रेगुलेट करने से पहले दिन से कर रहा है बात। जी, ऐसा ही है। आपको जी, मुझे पता है। 2010 में मैंने 10 दिन के लिए फेसबुक ब्लॉक कराई थी। जी, करवाई थी। अजहर सिद्दीक, अच्छा, लोग गालियां निकालते थे मुझे, मैं उस वक्त करता कि इसको आपने रेगुलेट करो। टिकटॉक भी बंद करवाई थी। अब देखें ना, अब वजह क्या थी? हाँ। अब देखें ना, अब ये मेरे पे कहना, लेकिन आप ये तरीका नहीं है। अब आपको इसका आगे क्या नजर आता है? देखिए, मैं एक बात और बता दूं। ने कर दिया ये। नहीं, अब देखिए, अब ये बड़ी मजेदार बात है। आपको इसका फ्यूचर क्या नजर आता देखिए, मैं बताऊं, ये बड़ी मजेदार बात है। आपने इस चीज़ों को समझना है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब इस चीज़ को अगर आप सामने रख कर देखते हैं ना, एक असेंबली ने कर दी है, असेंबली का इख्तियार नहीं है कुछ चीज़ों में। ठीक है। पैरेलल जुडिशल सिस्टम बनाने का, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन। अब मैंने इसीलिए इसका रास्ता इख्तियार किया कि आइन के आर्टिकल 116 के तहत गवर्नर को लिखा। ठीक है। गवर्नर साहब, ये कानून में भाम है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UNCR, उसका सारा मैंने जी, ऐसे ही है। तलका चीज़ें उठा के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने किया है वो भी रिजर्वेशन दी है उन्होंने। और मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा ये आप वापस भेजें रिकन्सिडर। किस लिए? स्टेक होल्डर इसमें कौन कौन है? साफ़ी हजरात सारे, यूट्यूबर्स, डेफिनेटली, हाँ, वोकला, हाँ, सिविल सोसाइटी के लोग, एक आम आदमी,
बिल्कुल। एक आम आदमी जिसके खिलाफ आप झूठा यानी आज एक सियासी तौर पर केस फंसाना हो तो ये बड़ा आसान काम हो गया। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इनके बनाए हुए कवानीन, जैसे पीटीए के दौर के बनाए हुए कवानीन पीटीए के गले पड़ गए 144 वाले, ये इनके बनाए हुए इनके गले पड़ जाएंगे। ये यकीनन पढ़ने हैं और ये फिर रोएंगे कि ये क्या जब वो गड़ा खोते हैं तो गिरना खुद है इन्होंने। मैं उसी परेशान हो रहा हूँ कि ये करेंगे क्या। याद रखिएगा, इसे अगली बात मैं आपके सामने रख दूँ, बता दूँ आपको कि बात यहाँ रुकने वाली नहीं है। चला गया ना वहाँ, मैंने रेट पूरी तैयार कर ली है, पूरी रेट मेरी तैयार है। मैंने डेफमेशन ला पूरी दुनिया के भी उठा रहे हैं, मेरे पास वो भी मौजूद है। यानी मैं आराम से नहीं बैठने वाला यहाँ अल्टीमेटली आपको जिन चीज़ों की तरफ जाना है वो देखना है आपने। और सदर गवर्नर साहब ने वापस भिजवा दी है, टाइम है 15 दिन का टाइम है। 15 दिन में असेंबली क्या करती है, असेंबली रिकन्सिडर करती है नहीं करती है, ये मैं ग्राउंड बना रहा हूँ। ठीक है, यानी मैंने अल्टीमेटली हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना ही करना जी ठीक है। वहाँ चला गया, रिकन्सिडर करें इसको, देखें क्या होता है, उसके बाद क्या होगा। फिर गवर्नर के पास आया, गवर्नर फिर कहेगा, गवर्नर फिर भेज सकता है, फिर इख्तियार है उसके पास। बिल्कुल ठीक है, 25 दिन में जब कानून बन जाएगा या गवर्नर वापस आने में बना देगा तो हमारे पास कोर्टें खुली हैं, हम बिल्कुल चैलेंज ठीक है। करेंगे। देखते हैं इस पे क्या होता है। अदर सदीक साहब हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। मेरे उस्ताद ने मुझे बताया और इस सारी आज की गुफ्तगू जो हमने सुनी की लोगों से, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कानून बजाते खुद गलत नहीं होता, कानून का इस्तेमाल गलत किया जाता है। कानून को इस्तेमाल करने वाले हाथ जो उनसे हैं या कानून को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो काम ख़राब करते हैं। कानून जो उनसे हैं वो इंसानों की बेहतरी के लिए, मुआशरों की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं। वैसे तो सुनने में बड़ा अच्छा है ये बात कि किसी की हद तक इज़्ज़त नहीं होनी चाहिए, किसी की इज़्ज़त पे ऐसे सरेआम पगड़ियाँ नहीं उछालनी चाहिए, किसी को इस तरह जलील नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप उसको क्यों जलील करें, उसकी तजलील क्यों करें, ये बिल्कुल ठीक बात है और ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं बतौर सहाफ़ी इस बात को कन्फर्म करता हूँ कि बग़ैर सबूत के किसी की ज़ात पे इल्ज़ाम लगाना, कीचड़ उछालना बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर किसी के ऊपर आपके पास सबूत हैं और सबूतों के बावजूद सच्चे को झूठा साबित करना कानून का इस्तेमाल करके, ये उससे भी बुरी बात है और ये मुआशरे की तनज़्ज़ुली का सबब बनती है। तो मेरी दरख्वास्त सबसे यही है, जितने भी ये स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे बातें कर रहे हैं और जो सोचते हैं ਇੱਥੇ ਤੇ हुकूमत कर जाओगे, उत्ते ਜਦੋਂ इस हुकूमत का हिसाब देना पेगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो बड़ा औखा हो जाएगा इस इक़्तिदार का हिसाब देना। ये मत सोचा करें कि मैं ताहयात रह जाऊँगा, ये फ़िरौन की सोच थी। उसको लगता था कि वो हमेशा रहेगा, कोई हमेशा नहीं रहेगा, जो आया है उसने जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।